अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज़िक़। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक जो इंतहाई अहम एंटीबायोटिक है। एक तो वो बहुत पेटेंट है और दूसरा पोटेंट भी है। मतलब जहाँ पे बहुत से एंटीबायोटिक अपना काम छोड़ देते हैं वहाँ ये अपना काम करता है और बड़े बेहतरीन अंदाज से करता है। इस एंटीबायोटिक का नाम है लिंज़ोलाइड सिरप, टैबलेट और आईवी इन्फ्यूजन की फॉर्म में ये अवेलेबल है। ऑक्ज़ैलिडिनोन क्लास से इसका ताल्लुक है और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया में जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको पहले स्टेप पे ही रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया आगे जर्मिनेट नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। अब ये किन चीज़ों में यूज़ होता है ये मतलब बहुत से इन्फेक्शन में यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये मार्स मेथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस जो है उसमें यूज़ होता है। ये वो स्टेफिलोकोकस होते हैं जो बॉडी में रैश, खारिश, ब्लिस्टर और बहुत सीवियर किस्म की स्किन इन्फेक्शन जो है वो करते हैं। जहाँ पे कोई भी मेडिसिन और एंटीबायोटिक असर नहीं करती, वहाँ पे ये लिंज़ोलाइड जो है ये असर करता है। इसके अलावा यही जो खारिश अगर डायबिटिक फुट है उसके जो ज़ख्म है उसको भी ये कवर करता है काफ़ी हद तक। इसका जो यूज़ है, चलो यूज़ आगे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, उसके अलावा ये वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस में उसमें भी ये यूज़ होता है। जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्वायर्ड सॉरी हॉस्पिटल एक्वायर्ड पनोमनिया जो होता है, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है आफ्टर सर्जरी, आपके जो कट वगैरह है जहाँ पे सर्जरी का, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई मतलब बॉडी में ऐसी इन्फेक्शन है जो क्योरेबल नहीं हो रही, तो उसके लिए भी जो ये एंटीबायोटिक है बहुत पेटेंट असर रखता है। बड़े हद तक पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया उनको भी किल करता है। अब पेनिसिलिन जो है ये बहुत ही फर्स्ट लाइन मेडिसिन है। अभी भी एंडोकार्डियाइटिस जो है, जो दिल की इन्फेक्शन है, उसके लिए पेनिसिलिन यूज़ की जाती है। अब जहाँ पे पेनिसिलिन भी काम नहीं करती वहाँ पे भी ये लिंज़ोलाइड जो है ये काम करता है। अब बहुत सी इन्फेक्शन ऐसी हैं जैसे मसाने की इन्फेक्शन, पेशाब की इन्फेक्शन, यूटीआई जो है, इनके लिए भी ये जो है ये काफ़ी पेटेंट असर रखता है। इसके अलावा इसकी जो इतनी अच्छी एफिकेसी है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, उसकी वजह ये है कि ये 100% बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। टैबलेट भी 100% अब्जॉर्ब होती है। उसके साथ जो आईवी इन्फ्यूजन है, जितनी वो अब्जॉर्ब होती है उतना ही असर इसकी टैबलेट भी दिखाती है। उसके अलावा ये लंग्स में डीप टिश्यूज़ में अंदर तक पेनिट्रेट करके जो है ये इफ़ेक्ट दिखाता है। इसलिए ये टीबी में भी जो है कम्बिनेशन में बाकी मेडिसिन के वो यूज़ होता है। अब अभी जहाँ इतने इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं और मोस्ट जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट मैं बताऊँगा आपको, ये हम लोग वाइवा में सुनाते थे। कोई भी दुनिया जहान की मेडिसिन ले लो आप, उसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जीआईटी डिस्टर्बेंस, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या जलन वगैरह, ये लाजमी है, ठीक है। लेकिन ये तो मजाक था। है, ये भी इशू है। माइलोस्प्रेशन करता है जिसमें बोन मैरो को ये स्प्रेस कर देता है, जिससे खून की कमी जो है वो हो सकती है। बहुत किस्म की न्यूरोपैथीज कर देता है जिसमें हाथों पैरों का गर्म होना, चलना वगैरह या सुइयाँ चढ़ना या टिंगलिंग इफेक्ट जो है ये आ सकते हैं। सेरोटोनिन सिंड्रोम, सेरोटोनिन आपको पता होगा जैसे दिमाग का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, खुशी गम के लिए ये जो है होता है। तो अगर आप कोई दिमाग की मेडिसिन ले रहे हैं जैसे सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, तो उसके साथ इसका यूज़ जो है वो अपने मौलिक से मशवरे के साथ कीजिएगा। उसके बाद ये बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वो उसका प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल्स को थोड़ा सा सोर करते हैं। सोर मतलब मसल थोड़े से तकलीफ़ में आते हैं, उनमें दर्द होती है, तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब इस मेडिसिन को आपने 14 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 14 दिन से कम टाइम के लिए, जितना आपके नॉलेज ने आपको बताया है उस टाइम तक बस इसको यूज़ करना है। तो उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन ये जो एंटीबायोटिक हैं इनको एज सच यूज़ करना कभी भी ये अच्छा फ़ैसला नहीं होता। मतलब अब ये एक स्पेसिफ़िक एंटीबायोटिक है। अगर आप इसको अभी क्या कहूँ मैं, आजकल फिजिशियन जो हैं कैरिसेप वगैरह, स्वेग्जियम, सेफेलोस्पोरिन इतना यूज़ करके
इतना इसका मिसयूज़ करके उन लोगों ने अब ये लिंज़ोलाइड पे आ गए हैं। अगर आप देखें जो हर पेडिट्रिशियन के पास, बच्चों के जो डॉक्टर है उसके पास, तो जब वो शॉपर लेके आ रहा होगा तो उसमें लिंज़ोलाइड होगा, क्योंकि ये एक गुमशुदा मेडिसिन थी जो सामने नहीं थी इनके। तो अभी मैं आपको कैसे ये बात समझाऊंगा, लेकिन ये है कि ये जो मेडिसिन है ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।